हमारी सेना के जवान हमेशा हमारे बॉर्डर पर नजर रखते हैं। हम हिमालय पर नजर रखते हैं, हम गलवान में भी नजर रखते हैं। लेकिन जब हम इन पहाड़ों पर नजरें गड़ाकर हमारी सीमाओं की निगरानी कर रहे हैं, उसी समय दूसरी जगह एक घुसपैठ हो चुकी है समुद्र के 5 किलोमीटर नीचे। स्पेस यानी अंतरिक्ष अब फाइनल फ्रंटियर या अंतिम सीमा नहीं है। युद्ध अब समुद्र के 5 किलोमीटर नीचे चल रहा है, खुफ अंधेरे में। और जब हम बात कर रहे हैं, ठीक उसी समय कन्याकुमारी के दक्षिण में एक नई रेस शुरू हो चुकी है जो आगे आने वाली सदी का भविष्य तय करेगी। 2024 की शुरुआत का समय है, भारत इलेक्शन मोड में है और उसी समय एक बहुत बड़ा चाइनीज शिप द शियांगयांग होंग 03 इंडियन ओशन में प्रवेश करता है। यह कोई वॉरशिप या युद्धक विमान नहीं है, ना इसमें मिसाइल्स लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इंडियन नेवी इस पर किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा नजरें गड़ाकर बैठी है। सवाल यह है क्यों? क्योंकि यह हमारे समुद्र की सतह को स्कैन कर रहा है या उसकी खोजबीन कर रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस इनविजिबल वॉर या ना दिखने वाली लड़ाई की जो इस समय इंडियन ओशन में चल रही है। और यह लड़ाई है भारत के समुद्रयान मिशन और चाइना के डीप सी फ्लीट यानी गहरे समुद्र की खोजबीन करने वाले जहाजी बेड़े के बीच। जीतने वाले को केवल पैसा ही नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया के एनर्जी या ऊर्जा का भविष्य उसकी मुट्ठी में होगा। चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए इस मुद्दे में और गहरी डुबकी लगाते हैं। चलिए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि चाइनीज इस गहराई में ढूंढ क्या रहे हैं। और आप भी सोचते होंगे कि समुद्र की गहराई के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम समुद्र की सतह के बजाय मून और मार्स की सतह के बारे में ज्यादा जानते हैं और पूरी मानव जाति मिलकर अभी तक समुद्र की सतह का केवल 0.001% मैप कर पाई है। और इतनी गहरी समुद्र में 6000 मीटर नीचे मनुष्य के शरीर पर पृथ्वी की सतह की तुलना में पर स्क्वायर इंच 600 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इस प्रेशर पर आपकी हड्डियों का कचूमर निकल सकता है। तो लब्बो-लुआब यह है कि इस असंभव से लगने वाली जगह पे, इतनी खतरनाक और अंधेरी जगह पे चाइनीज क्यों रिस्क ले रहे हैं, चाइनीज वहां क्या ढूंढ रहे हैं? इसका जवाब यह है कि यदि आप समुद्र की गहराई में 6000 मीटर नीचे जाते हैं तो वहां समुद्र की सतह पर आपको कुछ काले रंग की चट्टानें बिखरी हुई मिलती हैं और यह चट्टानें भुने हुए आलू के जैसी दिखाई देती हैं। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में इन चट्टानों को प्यार से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये भुने हुए आलू जैसे दिखने वाली चट्टानों में ऐसी क्या खास बात है कि चाइनीज ही नहीं पूरी दुनिया हाथ धोकर इनके पीछे पड़ी है। इन चट्टानों में 3 इंपॉर्टेंट मेटल्स मिलते हैं। पहला है मैंगनीज। मेटालर्जी के स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि स्टील बनाने में मैंगनीज का क्या महत्व है। दूसरा है निकल एंड कोबाल्ट। ईवी में लगने वाली बैटरीज की ये दोनों मेटल्स दिल और जान है। तीसरा है कॉपर। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कॉपर का क्या इंपॉर्टेंस है ये स्कूल जाने वाला बच्चा भी जानता है। फिलहाल आज के दिन दुनिया भर के 95% रेयर अर्थ मिनरल्स पे अकेले चाइना का कब्जा है। तो क्या ये रेयर अर्थ मिनरल्स वास्तव में इतने रेयर हैं? नहीं, ये धरती की सतह पर हर जगह मिलते हैं। इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रेयर बनाने के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, जिन चट्टानों में ये मिलते हैं उनमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है। दूसरा, जिन चट्टानों में ये मिलते हैं इनमें रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे थोरियम और यूरेनियम मिक्स्ड होते हैं। तीसरा, इनको प्रोसेस करना या रिफाइन करना टेक्नोलॉजिकली बहुत ही चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स है और यदि आप इन्हें स्केल पर नहीं करते हैं तो ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता, यानी आर्थिक रूप से जोखिम भरा होता है। और कल्पना करिए ऐसी दुनिया की जहां चाइना की इनकी सप्लाई पर मोनोपोली है और पूरी दुनिया अगर ईवी खरीदने लग जाती है या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो जाती है तो चाइना की जीत तो तय है। लेकिन समुद्र की सतह तो नो मैन्स लैंड है, उस पर तो किसी व्यक्ति या देश का कब्जा नहीं है। यहीं आकर कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अकेले सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में इतने नोड्यूल्स बिखरे पड़े हैं कि वो आगे आने वाले 100 सालों तक भारत की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में सक्षम है। और कल्पना करिए ऐसी दुनिया की जहां पे भारत को तेल का आयात नहीं करना पड़ रहा है और भारत तेल के आयात पर या इंपोर्ट पर निर्भर नहीं है। तो फिर ये माइनिंग नहीं है, ये हमारी फ्रीडम की
गारंटी है। लेकिन रेयर अर्थ की माइनिंग एक दुस्वप्न या नाइटमेयर है। 6000 मीटर की गहराई में जहां पर रोशनी नहीं है, जहां पर जमा देने वाली ठंड है और प्रेशर इतना कि वो सबमरीन को भी सोडा कैन की तरह मसल सकती है। और यही ये बड़े कारण हैं जिनकी वजह से कुछ ही देश इसकी माइनिंग कर पाते हैं और इसी कारण से इसके आसपास हमेशा जियोपॉलिटिकल माहौल बड़ा गर्म रहता है। जियोपॉलिटिक्स, यहां आकर कहानी थोड़ी स्कैरी हो जाती है। चाइना ऑलरेडी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यानी आईएसए से 5 एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर चुका है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। और अब चाइना इंडियन ओशन में आक्रामक तरीके से एक्सप्लोरेशन कर रहा है। तो आप पूछेंगे कि विक्रम भाई, अगर वो सतह को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इंडियन नेवी इतनी चिंतित क्यों है? इसका कारण यह है कि डीप सी माइनिंग डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, यानी कि आप इसका सिविल और मिलिट्री दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास एक ऐसी सोनार टेक्नोलॉजी है जिससे आप समुद्र की गहराई में 6000 मीटर नीचे अंधेरे में ऐसी रॉक्स को ढूंढ सकते हैं जिनकी साइज केवल 5 इंच है, तो आप उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके समुद्र की सतह पर वो जगह भी मैप कर सकते हैं जहां पे आपकी सबमरीन छुप सकती हैं। चाइना इंडियन ओशन में थर्मल लेयर्स और ट्रेंचेस को मैप कर रहा है, जहां पर भविष्य में यदि युद्ध होता है तो उन ब्लाइंड स्पॉट्स में आकर उनकी सबमरीन छुप सकती हैं, जिनके बारे में केवल चाइना को पता है। तो क्या भारत सो रहा है? बिल्कुल नहीं। मिलिए मत्स्य 6000 से 16 दिसंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि भारत का जवाब तैयार है। भारत एक ऐसी सबमरीन बना रहा है जो समुद्र की गहराई में 3 लोगों को 6000 मीटर तक लेकर जा सकती है। इसके शुरुआती टेस्ट 2025 के शुरुआत में ही कर लिए गए और 2026-27 तक इसके फाइनल टेस्ट भी कर लिए जाएंगे। केवल कुछ चुनिंदा देश जैसे जापान, यूएस, चाइना और फ्रांस के पास ही ये टेक्नोलॉजी है। अब भारत भी उस इलीट क्लब का सदस्य बनने जा रहा है। अब हम केवल बाजू में खड़े होकर तमाशा नहीं देख रहे हैं। सितंबर 2025 में इंडिया ने इंडियन ओशन के कार्लसबर्ग रिज को एक्सप्लोर करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया गया है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार यह भारत को मिलने वाला तीसरा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। 20th सेंचुरी की लगभग सभी लड़ाइयां ऑयल के लिए लड़ी गई, तो वॉर्स के संदर्भ में आप उसे सेंचुरी ऑफ ऑयल वॉर्स कह सकते हैं। लेकिन 21st सेंचुरी की सभी वॉर्स इन काले आलू यानी नोड्यूल्स के लिए लड़ी जाएंगी। चाइना इंडियन ओशन को चाइना ओशन बनाना चाहता था, लेकिन भारत ने समुद्रयान मिशन के तहत पानी में लक्ष्मण रेखा खींच दी है। भारत अब चाइना से अपने बॉर्डर्स को डिफेंड नहीं कर रहा है, बल्कि अपने फ्यूचर और फ्यूचर में काम आने वाले रिसोर्सेज को भी डिफेंड कर रहा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एनवायरमेंटल रिस्क को जानते हुए भी हमें समुद्र तल की माइनिंग करनी चाहिए? और क्या ये चाइना के खिलाफ हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है? कमेंट करके बताइए। मेरा नाम विक्रम है। जिज्ञासु बने रहिए। नवीन जानकारी हासिल करने के लिए चैनल पर बने रहिए। जय हिंद।